20 साल में आपने क्या कुछ किया? कहा था कि टाल का विकास करेंगे, उस पैसे का क्या हुआ? ये अच्छी बात है कि आपने एक स्टेप लिया, आपने एक इनिशिएटिव की, लेकिन क्या उसके बाद मॉनिटरिंग हो? आप जिन मुद्दों पे चुनाव लड़े थे उन वादों को पूरा कर दिए। रेलवे गुमटी के पास पुल बनाने की घोषणा भी की गई थी, ऐलान भी किया गया था, लेकिन अभी तक वो उसका रिजल्ट पर्यटन स्थल के तौर पर वो उतना प्रसिद्ध नहीं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हिसाब किताब में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई वीरेंद्र जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने 5 साल में अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ विकास किया है क्षेत्र के लिए और उनका आगे का रोड मैप क्या है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सर, मनेर का लड्डू बहुत पॉपुलर है, खाया क्या आपने? मनेर का लड्डू तो बहुत पॉपुलर है, वहाँ के लोग भी पॉपुलर हैं और वहाँ के विधायक भी पॉपुलर है, इसलिए मेरा दुर्भाग्य रहा है सर, मैंने आज तक वहाँ का लड्डू नहीं खाया। आप आइए, मनेर का लड्डू मैं खिलाऊंगा और वहाँ संगम पर भी घुमाऊंगा और वहाँ मज़ार पर भी ले चलेंगे, जहाँ देश और दुनिया के लोग आते हैं मज़ार पर दर्शन करने के लिए। और वहाँ अमन चैन मैंने पहले शुरू किया, अमन चैन पैदा किया और मनेर में अमन चैन है। मनेर सूफी संतों की धरती है, वहाँ आज तक कोई क्रिमिनल नहीं और आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, ये खासियत है। वहाँ एक जाति विशेष का बहुत ज़्यादा वोट है, फिर भी वहाँ किसी भी जाति को सताया नहीं जाता है। हर जाति के लोग को अपने स्वतंत्र जीने का अधिकार है। और जहाँ तक विकास के मामले हैं, हमने हर जगह रोड पहुँचाने का काम किया, हर गांव को रोड से जोड़ने का काम किया है। एक आध गांव बचा है जहाँ दो तरफ से रोड जोड़ना चाहते थे, एक पुल भी बनाना चाहते थे। सरकार की कमी और ज़मीन नहीं उपलब्ध होने के कारण 3 करोड़ रुपया लौटाना पड़ा। नहीं तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां रोड हमने नहीं बनवाया है। हमारे इलाके में 300 के करीब गांव है और हर गांव को मैंने रोड देने का काम किया है। हमारे यहाँ सभी स्कूल में बिल्डिंग अच्छे हैं और हमने लोगों को स्वाभिमान सिखाने का काम किया है और अभिमान को छोड़ने का काम करवाया है। और अपने क्षेत्र में हमेशा शराबबंदी, नशाखोरी जितने भी है उसके खिलाफ में हम आंदोलन करते रहते हैं। दूसरा है कि हमने अपने जीवन में एक आदर्श दिया है, चूँकि मैंने भी बिना दहेज का शादी किया और मंदिर में शादी किया, ताकि गरीब आदमी जब मंदिर में शादी करता है तो लोग को उसको हे दृष्टि से देखता है कि गरीब है, पैसा ने के अभाव में ये मंदिर में शादी किया है। इसलिए हम एक एमएलए होने के नाते हमने कहा कि शादी करनी है तो मैं मंदिर में शादी करूंगा। एक आदर्श पेश किया है और जनता भी इससे सबक लेने का काम की है। और आज मंदिरों में भीड़ लगी रहती है हमारे यहाँ शादी करने के लिए। लोग कहता है कि विधायक जी जब कर सकते हैं तो हम लोग को करने में क्या। विधायक जी ने बिना दहेज के शादी की है, तो कितना इम्पैक्ट हुआ वहाँ की जनता पर? काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, इसमें कहीं दो राय। नौजवानों में काफ़ी इस पर है कि जब हमारे माननीय विधायक इस तरह से कर सकते हैं तो हम लोग को भी करना चाहिए। मनेर सूफी सर्किट का एक केंद्र बना, लेकिन बावजूद इसके पर्यटन स्थल के तौर पर वो उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया। ये ठीक बात आपने कहा कि पिछले 2010 में जब हम चुनकर आए थे तो हमारे यहाँ त्रिवेणी संगम है, गंगा, सोन और सरजुग नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी तीनों नदियों का तो संगम कहलाता है। और हमने कहा था कि इसको संगम घोषित किया जाए और पर्यटक स्थल ये कर और इसको विकसित किया जाए। वो दियारा का क्षेत्र है, विकसित तो सरकार नहीं कर सकी, रोड किसी तरह लड़के हम दियारा तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे विधानसभा में 6 पंचायत जो है दियारा का क्षेत्र है और सब गाँव को रोड मैंने दिया है। इसलिए विकास के मामले में मनेर कहीं पीछे नहीं है। तब है कि मनेर प्रखंड को
ऐसे मनेर विधानसभा में मनेर प्रखंड और बीटा प्रखंड आता है। बीटा प्रखंड को हम लोगों ने एजुकेशन हब और इंडस्ट्रीज हब बनाने का काम किया है, लेकिन मनेर को सरकार का ध्यान न मनेर पर नहीं है, क्योंकि वो प्योर इलाका है एक जाति विशेष का और एक पार्टी विशेष का, जिसे हमेशा इग्नोर आदरणीय नीतीश कुमार ने करने का काम किया है। और वहाँ 4 लेन भी नहीं हुआ, और जब गंगा पर रोड बनने वाली थी वो भी नहीं हो सका, और हम लड़ाई लड़कर काफ़ी काम कराए हैं। और आप जब मनेर चलिएगा तो आप देखिएगा कि कहाँ विकास हुआ है नहीं हुआ है। हमारे यहाँ एक नगर पंचायत भी है, और 19 पंचायत हमारे मनेर में है, और 20 पंचायत हमारा बीटा प्रखंड में। तो पर्यटन साइट के तौर पर उसको प्रोजेक्ट करने के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, इस बार विधानसभा में हम क्वेश्चन के मामले में और कई ऐसे मामले हैं जिसके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि मनेर को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए दियारा संगम को, और मनेर जो पर्यटक स्थल घोषित है सरकार के द्वारा उसको विकसित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो हम उस पर सवाल दागने का काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिहार के लिए एक हेरिटेज है मनेर। निश्चित रूप से, और सूफी संतों की धरती है। आप जानते हैं कि वहाँ हर धर्म के धर्मावलंबी जो लोग थे वहीं एक साथ रहते थे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके धर्म के गुरु वहीं से प्रचार अपने धर्मों का करते थे और एक साथ रहते थे। ये बहुत आश्चर्य की बात है। आईआईटी की स्थापना हुई बिहटा में, उसके बाद जो भी किसान हैं उनकी परेशानी है कि उनके ज़मीन पर अधिग्रहित करके आईआईटी की स्थापना की गई, लेकिन उनका जो मुआवजा है वो उचित मुआवजा नहीं दिया गया। ये सही बात है। हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम लगा और हम वहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज की, और ये सवाल को किसानों के सामने और जनता के सामने उठाने का काम किया। एक परियोजना और एक रेट, और जो सरकार आईआईटी में ज़मीन ली है उसको उचित मुआवजा सरकार दे, और उसको नौकरी हर ज़मीन वाले को एक एक नौकरी परिवार को दे। ये सरकार से मैंने मांग किया था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार तो डिक्टेटर हैं और डिक्टेटरशिप पेश करते हैं। वो केवल नालंदा और सिर्फ अपने जाति के लोगों का काम करना जानते हैं और किसी का नहीं कुछ करना जानते हैं। तो इस बार भी लड़ाई लड़ेंगे आप, अगर 5 साल एक्स्ट्रा आपको कार्यकाल दिया जाता है नेक्स्ट 5 साल? निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे जीन में लड़ाई लड़ने का है, और हर अपनी जज्बात को लोगों के सामने रखने की आदत है। आज राजनीति में हमारा काफ़ी दिनों का सफ़र रहा है, और हम हमेशा बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, चाहे सदन से बाहर। हम अपनी बात को दबाते नहीं और अपनी बात को सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। ओपन डेफिकेशन की भी, क्योंकि 7 निश्चय योजना के तहत ओडीएफ भी किया गया सारे पंचायतों को, क्या उसकी हकीकत है? नहीं, हम तो आप लोग के माध्यम से हमेशा हकीकत को बयां करते रहे हैं कि बिहार में जो ओडीएफ दिखाया गया है वो जाली है, और 7 निश्चय फेल्योर है। ये कंसेप्ट हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव का कंसेप्ट था 7 निश्चय, लेकिन उसको धरातल पर ये सरकार नहीं उतार पाई, और पैसे खा रहे हैं सरकार मिलकर। और ये आप जानती हैं कि बिहार समेत अन्य राज्यों में टैक्स लगता है, लेकिन बिहार में एक दूसरा टैक्स लगता है, उसका नाम है आरसीपी टैक्स, जो हर योजना से पैसा आरसीपी टैक्स में वसूला जाता है। आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर हैं वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि बीमारियाँ भी होती है गंदा पानी पीने से। तो क्या उसकी भी लड़ाई आपने लड़ी है? क्या वो भी? इस बार मैंने क्वेश्चन उसको तैयार किया है। हमारे 6 पंचायत में आर्सेनिक पानी है, और भी हम जांच रहे हैं कि कहाँ आर्सेनिक पानी पाए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्रोग्राम था, पाइप भी बिछा, लोहे का पाइप, लेकिन हम ज़मीन भी दिलवाया ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए लोदीपुर में, लेकिन सरकार सक्सेस नहीं हुई। बिहार सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दी, इस वजह से वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग सका और आर्सेनिक मुक्त नहीं हो सका है। लेकिन इस बार हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, और 6 पंचायत में जो आर्सेनिक पानी लोगों को मिल रहा है, जिससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही है, उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे, और इस बार हम विधानसभा में हम क्वेश्चन उठाने का काम करेंगे।
नल जल योजना यानी हर घर नल का जल, लेकिन अभी भी लोगों की परेशानी यही है कि उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जल नल योजना जब से चालू हुआ है तब से विधायकों को मिलने वाले जो साल में 5 चापाकल हर पंचायत को दिया जाता था वो नहीं, बंद हो गया। और गांव में जब जाते हैं तो लोग कहता है कि सर चापाकल नहीं है, पानी का अभाव है। हम कहा जल नल योजना हो गया। तो लोगों का कहना है कि ये दिखावा है सर, और कहीं जल नल योजना अधिकांश जगहों पर नहीं हो पाया है। लूट मचा है और सरकार लूट रही है, लूटवा रही है। तब तो चुनौतियां आपके पास बहुत ज़्यादा है। नहीं, हम तो सरकार को इस बार घेरने का काम करेंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। विपक्ष का काम है, अभी विपक्ष में है। कल सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से ओडीएफ में जो खेला हुआ है, जो शौचालय में घोटाला हुआ है, उसको हम उजागर करने का काम करेंगे और उसमें जो भी लोग पाए जाएंगे उनको हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र जी। आगे ऐसे ही हम पटना के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ सभी विधायक से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने 5 सालों में, अपने 5 साल के कार्यकलाप में क्या कुछ किया है क्षेत्र के विकास के लिए, और उनका रोड मैप क्या है और आगे की उनकी प्लानिंग क्या है। बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए राज नेटवर्क। नमस्कार। 20 साल में आपने क्या कुछ किया? कहा था कि टाल का विकास करेंगे, उस पैसे का क्या हुआ? ये अच्छी बात है कि आपने एक स्टेप किया, आपने एक इनिशिएटिव की, लेकिन क्या उसके बाद मॉनिटरिंग हो? आप जिन मुद्दों पे चुनाव लड़े थे उन वादों को पूरा कर दिए। रेलवे गुमटी के पास पुल बनाने की घोषणा भी की गई थी, ऐलान भी किया गया था, लेकिन अभी तक वो उसका रिजल्ट पर्यटन स्थल के तौर पर वो उतना प्रसिद्ध नहीं है।